मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। बाकी आप लोगों ने मतलब मैंने सुना है कि थोड़ा सा हरास किया है इसको 2 छुट्टियां करने पे। बिल्कुल नहीं था बनता। हम पिछले कितने हफ्तों से आपको सैटरडे संडे के एक्स्ट्रा एपिसोड देते आ रहे हैं। 2 दिन छुट्टी हो गई और उसमें भी वो पहले दिन जो तुम्हारी कॉल है, दूसरे दिन को मैं छुट्टी ही समझता हूँ। लेकिन जो पहले दिन तुम्हारी कॉल थी वो इतनी ज्यादा मतलब वो फॉर्मेलिटी वाली बात थी, क्योंकि मैं उससे पहले बाहर खड़े होकर ये सोच रहा था कि इस वक्त अगर फौज तुम्हें टैंक भी दे दे तो तुम यहाँ नहीं पहुंच सकती। we were drowned. Like, मैं रेडी थी, ठीक है, मैंने प्रिपेयर भी कर लिया था, मेरे कपड़े भी रेडी थे, मुझे पता था कि हाँ जी मैंने खबरें भी सारी कर ली हुई थी। लेकिन फिर मैंने इसको फोन किया कि अली आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ आज। अच्छा, मैंने ये भी सोचा है कि अगर तुम हेलीकॉप्टर पे आओ तो पता नहीं तुम्हारी रोप से सस्पेंड होके मतलब वो प्रैक्टिस है कि नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी लैंड तो नहीं था कर सकता। आप ये सोचे कितने सिनेरियोज में ये सोच रहा होता है कि माँ तुम्हें छुट्टी नहीं मैं करने दूंगा, आई विल मैनेज समथिंग, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। सो गाइस उस दिन बेसिकली मैंने आना था, हमने काम करना था, तो वो नहीं हो सका। फिर नेक्स्ट डे मेरी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी और आज भी मैं इन द मिडल ऑफ द शिफ्टिंग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे पहुंची हूँ, बिकॉज मेरे इंस्टाग्राम पे एक कोहराम मचा हुआ था कि कितने गई कुड़ी, वाई इज दिस शो नॉट हैपनिंग। तो थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र कर लिया करें, मैं बड़ी मुश्किलों से निकली हूँ बट आई एम हियर। और आज पता है क्यों सारी दीवारें और मतलब जो समाज की जंजीरें तोड़ के ये क्यों आई है? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज साइमा ज़ुबैर की सालगिरह है और ज़ुबैर मलिक जो उनके हस्बैंड हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। और मैंने ना पहले ज़ुबैर की नीयत पे शक किया। क्यों? उसकी वजह ये है कि कल 6 जुलाई को उनके बेटे हाशिर की सालगिरह थी। सो मैंने ये सोचा कि इस बंदे ने शादी के बाद टाइमिंग ऐसी बनाई बच्चे की कि आहिस्ता आहिस्ता जब शादी पुरानी हो ना तो बच्चे का जो रात को केक आए उसी में हो कि बस ये बस सालगिरह का भी हो गया, वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन जब उन्होंने माहौजारिया को इंगेज किया है सालगिरह मनाने के लिए तो मैं कहा ना, ज़ुबैर दिल का अच्छा है। अच्छा जी, तो गाना क्या है? गाना जो है ना, अजय मैं नचना ना सकीना फिर तो देन द बिल्कुल ये जो गाना मैं है थक ना, गई हूँ। इसमें बहुत बेताशा लिरिक्स हैं जिन पे तुम क्या किसी का प्यो नहीं नाच सकता। लेकिन इसमें ना बीच में 4-5 लाइनें ऐसी हैं जिसमें शायद हल्का सा टच कराया जा सकता है। Really? हाँ, सो मैं ना सिर्फ वो गा रहा हूँ तो तुम जो है ना उसमें साथ तुमने निभाना है कि गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी इश्क जगा के गल नल लाके हुन ना नजर चुरावी गुमसुम। सो मैं आपको बताता चलूं कि जो साइमा है ना वो डेंटिस्ट है। वाह, कितने पैसे होंगे ना आपके पास। और एक तो जो इनके पैसे जो ये कमाती होंगी वो एक इशू है। हाँ। दूसरा जो घर के पैसे बचते होंगे डेंटिस्ट के पास ना जाके, वो कितना बड़ा एसेट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जॉन्टी रोड्स जो है ना, जॉन्टी रोड्स का मसला ये नहीं था कि वो मैच में 20-25 स्कोर करता था, वो 7-40 रन बचा भी तो लेता था ना। तो आप डबल फायदे कसम से। बस थोड़ा सा जो है ना इनका ये है कि ये नाजायज टेंशन ले लेती हैं, मतलब छोटी छोटी बातों की। हालांकि घर भी संभाला हुआ है, क्लिनिक भी संभाला हुआ है, लेकिन ना छोटी छोटी चीजों की अगर टेंशन ना लें तो सब कुछ ही सेट हो जाए। ऑनेस्टली इतने पैसे होने के बाद किसी को क्या ही टेंशन हो सकती है? मुझे तो सिर्फ पैसे की टेंशन चुकाई जाती है, आपको क्या मसला नहीं यार, वैसे भी पता है मसला क्या है। अब देखिए माहौजारियां जो है ना अभी तक तो इतना मकबूल शो नहीं है, लेकिन क्या का बात कर रहे हो यार, चीफ मिनिस्टर तक देखता है, इस तरह रिडिकल ना क्या करो शो को। लेकिन मेरा जो है ना ये बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है कि एक दिन ये बहुत बड़ा शो होगा। और आप ये देखें कि ज़ुबैर अगेन जो उसने कहा सोचा कि यार ये है शो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मसला होगा तो वो संभाल लेगा उसकी। आप देखें कि वो कितनी दूर की सोच रहा है, विजन कितना है। तो इसलिए आपने साइमा बिल्कुल नहीं घबराना, आपने मनानी है सालगिरह बस। पार्टी हार्ड एंड हैप्पी बर्थडे टू यू।
चलिए जी, हमने पहली दफ़ा हुआ कि हमने बड़ा दिन पहले मना दिया, हाँ। ठीक है ना। खैर अब हम चलते हैं अपनी रेगुलर रोने धोने की तरफ। रोने धोने तो नहीं, IMF चूँकि आ ही गया है तो ख़बरें ये आ रही हैं कि IMF ने ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी से बात कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू PTI, पीपल्स पार्टी, कंसिडरिंग के इलेक्शन अभी होने हैं। दे वांट टू, वो जो होता है ना हमारे यहाँ कि जी एक प्रोजेक्ट अगर किसी ने शुरू किया तो अगली पार्टी आने कहती है ए प्रोजेक्ट पहले जिससे ना बंद करो। तो दे वांट टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एश्योरेंस कि अगर हम रिफॉर्म्स या जो भी कंडीशंस लगा रहे हैं, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो फुलफिल हों और आने वाली पार्टीज़ भी हमें इस पे कॉन्फिडेंस दें कि जी जेड़ा तुसी कट्टा खोल के जानते पे हो, वी विल फॉलो इट लेटर ऑन। बट डू यू रियली थिंक सो कि वी आर वन ऑफ दोज कॉम जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? वो मैं यही पढ़ रहा था कि 1994 में भी ऐसे हुआ था कि IMF बिल्कुल ट्रांजिशन पीरियड के वक्त जब आया तो उसने ऑपोजिशन से भी कागज़ों पे साइन कराए थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, ये जो सवाल था ना कि हम पे एतबार, वही वाली बात है। 2022 में कितना अरसा गुजरा है, 1 साल भी नहीं। उसमें इमरान खान साहब भी IMF के साथ हैंड करवा चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब मतलब इसहाक डार की मरून मिन्नत हैंड करवा चुके हैं। सो अब साइन जिदे को मर्जी करांदे फिरो। हाँ, और मतलब हमारे इस दौर के अंदर तो एक बंदा एक्टिवली कहे जा रहा था ना आई डोंट केयर तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। सो इसमें बल्कि एक और मज़ेदार चीज़ ना कि वो आपको पता है कि पटवारी जो है ना वो आजकल हवाई चप्पे चढ़ाते फिर रहे हैं जैसे PTI चढ़ाती होती थी शो लेने दो कि शहबाज डिड इट। और जाहिर है इसमें कोई शक भी नहीं कि शहबाज साहब ने ही तरला मारा है फाइनल। लेकिन बहरहाल ये जो डिले हुआ प्रोसेस, ये जो हमें 9 महीने पहले ट्रांच मिलनी थी और वो पूरा IMF प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया और ये तो अब नए प्रोग्राम का हिस्सा है ना। सो इसकी वजह से GDP को कितना नुकसान पहुंचा है, ये सारी बातें इकोनोवाइज में हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन वो आएगा कल। तो कल आपने उसको ज़रूर देखना है शाम को 7 बजे। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव प्लग इन एंड हाइप क्रिएट करना। हाँ, और इसमें ना एक वो भी खदशे का इजहार किया है कि ये शायद अभी भी इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता। मतलब जब पहले तो शहबाज शरीफ साहब आए नहीं थे ना बीच में, फाइनली जब वो आ गए और उन्होंने कहा कि जी मेरी गारंटी है, दे दो ताकि मेहरबानी। गारंटी भी देखो, इट्स वेरी फनी। तो नहीं, क्योंकि वो तो नहीं ना डार साहब पे तो हाँ। सो जो उन्होंने कर भी दिया तो शायद वो पहले आ जाते। उन्होंने बिल्कुल एंड में ये इसलिए दी है और इसकी वजह से शायद ये भी यकीनी है कि अगस्त में ये हुकूमत जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तो ये जो $3 बिलियन है ये भी इकट्ठा नहीं आ रहा, ये 3 ट्रांचेस में आ रहा है, ये फिलहाल एक आएगा। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जब ये पैसे अभी 17-18 जुलाई को इस पे होनी है मीटिंग, तो वो बेसिकली बैठ के उधर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जदों ये पैसे पाकिस्तान पहुंचन गए थे ओदे बाद डार दे कितने दिन रह गए होंगे। यार मैंने पूरी दुनिया को ना मैंने इतना खौफजदा एक आदमी की वजह से कभी नहीं देखा। सीखो यार, सीखो। इन्फ्लुएंजा बनता जा रहा है वो, ठीक है, पैड़ा तरीन, बट ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस फाइनेंस मिनिस्टर्स। ठीक है, आपको इस तरह का जो है ना अनप्रेसिडेंटेड बेसिकली ये है जो वो बैठे हुए। मुझे तो द ऑडेसिटी ऑफ दिस मैन टू जैसी एग्रीमेंट थ्रू बस आती, अल्हम्दुलिल्लाह की जो ट्वीट आई थी ना, दैट वाज, मैं इतनी गंदी ट्रिगर हुई थी ना और इतनी गंदी गालियां उससे पहले बैठ के दी थी कि हाउ डेयर यू। पर एनीवे लेट्स सी कि क्या होता है। हमारी आपसे यही इल्तिजा है आने वाली हुकूमतों की, जो भी आए, जैसे भी जिसने भी आना है पावर के अंदर, प्लीज डोंट फक विद दिस प्रोग्राम, लेट इट वर्क। अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क चले। नहीं, अब वो नया प्रोग्राम ही होगा, ये तो बस 3 किस्तें हैं। अच्छा, 3 किस्तों उसके बाद फिर अब नया बैठ के पिछला वाला जो प्रोग्राम है ना वो कैंसिल हो गया, नोटिफिकेशन हैज बीन रिजेक्टेड दैट IMF प्रोग्राम। अल्लाह, हाँ, पाकिस्तान फेल्ड। जानू क्या टेम्पलेट दे छोड़ा रिजेक्शन का, ठीक है। अच्छा जी, खैर देखते हैं क्या बनता है। अब ऑब्वियसली मैं नहीं आई थी वेडनेसडे को बिकॉज बारिश एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उसके बाद जो कुछ मुझे देखना पड़ा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो वहाँ आज की JD मुझे कोई एक्सप्लेन करे कि ये मैं पहले भी कह चुकी, ही इज़ अ प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मिनिस्टर। उन्होंने वाइट जूते पहने, आई थिंक ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम शहबाज शरीफ। अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू डू दैट कि वेखिए तो सही होंदा कि ये पानी च खलो के एंज वाइट जूते पहने। एक तो वो खड़े हुए थे, ठीक है, एक तो आप वाइट नहीं पहनते, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा जितना चिक्कड़ उस पर लगा हुआ है। सेकेंडली
उन्होंने अब निकले गाड़ी के अंदर, ठीक है, जा रहे हैं, मैं दौरा करूं फ्लानेट वगैरह, हर जगह से पानी ठरा ठरा करके, बाइक वाले अलहदा रोल रहे हैं, पैदल चलने वाले अलहदा रोल रहे हैं। ऐसे तो बेहतर है तो बाहर ना आओ, मतलब देयर इज नो नीड। इट वाज सच ए हिलेरियस वीडियो कसम से कि हम क्यूट आदमी है, मतलब वो क्या करूं मैं क्यूटनेस का, पहले नवाज की क्यूटनेस में चली बैठी, अब मुझे इसकी क्यूटनेस देखनी पड़ेगी। कम ऑन। उस पे वो जो था ना कि बीच में एक वो सड़क पे ना कभी वो यूं चल के जाते हैं, कभी वो यूं चल के आते हैं, और वो ना हवन्नक से के मतलब वो कुछ करना चाह रहे हैं। बड़ी पैशन उन्होंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो आने वाले वक्तों में मे भी किसी क्या नाम लेते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर जो इंटरिम होता है, शायद इस पोस्ट तक भी जाएं। मुझे नजर आ रहा है कि वो कुछ है उनका वैसे एक्यूमेंट जो भी है पॉलिटिकली स्पीकिंग। देखिए वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वही बात है कि कोई पता नहीं क्या गेम करके, क्योंकि उस तरह से कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे कि उनके बयानात नहीं आए कभी किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट, एकदम से ही खबर ही आई कि जी वो तो बन गए हैं। तो कुछ उनकी नेटवर्किंग गेम अच्छी होगी, अदरवाइज ये जो इस तरह के मामला हैं यार, ये स्पोर्ट्स वालों को ना माफ़ कर देना चाहिए। वो जाहिर है स्पोर्ट्स वाले ना उस तरह से शार्प नहीं होते। नहीं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि तुसी शराब करके गाड़ी नहीं चलाते। बेसिक तमीज़ है कि सारियां दे पानी डिगदा पिया है। हाँ, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह का है कि मैं और तुम अगर मोहाली में मतलब सेमीफाइनल खेल रहे हो ना, तो हमारी जितनी मर्जी अच्छी गेम हो, हम बाबर ही क्यों ना हो, मतलब स्किल में हम फ्लॉप हो जाएंगे, हम उधर दस्ती आउट हो जाएंगे। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि हम पे प्रेशर असर करता है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, उन्होंने पता होता कि हो रहा है वो ना एक माउफसा आदमी है, क्योंकि उसने इसीलिए हर एक की अपनी एक मतलब स्ट्रेंथ होती है हाँ। ना, ये वीकनेस होती है, ठीक है। तो उनकी स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स वालों की ना अमूमन स्ट्रेंथ होती है वो माउफ होते हैं कि प्रेशर असर ही ना करेगा क्या हो रहा है। ऑनेस्टली हमें तो एपिसोड का प्रेशर ले बैठता है कि हाय अल्लाह आज हम निकाल नहीं सकेंगे एपिसोड, ये कैसे हो गया। तो आप खुद ही सोचे कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। बट एनीवे हमारा तो खैर वो बहुत बड़ा मसला है। एक दफा पहले मैंने आइडेंटिफाई किया था कि काम से ज़्यादा ना ये चीज़ मरवा देती है कि यार फलाने को इतने बजे का टाइम दिया हुआ था और हम नहीं पहुंचे। ये अभी एग्जैक्टली मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं इसको सुबह से लगी हुई थी कि अच्छा मैंने आना है, टाइम आगे से आगे जो, और फिर समथिंग हैपेंड, लाइक वो काफ़ी क्राइसिस वाला मोड था, और उसमें मैंने इसको ना चीखते चिंघाड़ते हुए कि एवरीथिंग इज फक्ड, मुझे नहीं समझ में आ रही, बिकॉज पर्सनली I don't like making people wait for me. हाँ बिल्कुल, लेकिन इसीलिए मैं और तुम कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग तरक्की करते हैं ना, उनका पाकिस्तान में रहते हुए मैंने उनका कोड क्रैक कर लिया हुआ है। वो बेसिकली जब एक काम करने लगते हैं ना, तो वो काम ठीक तरह करते हैं, और वो बिल्कुल भुला चुके होते हैं कि उन्होंने किसी को किसी चीज़ का टाइम दिया हुआ था। यहाँ तक कि उनको अगर आप आके बताओ कि बाहर आपका फलाना बंदा इंतजार कर रहा है, वो रजिस्टर ही नहीं करते जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता है उसके बाद। और वो हो जाए लोग नाराज और हो जाए मतलब जिसका मर्जी जो नुकसान होता है, उन्होंने वो काम ठीक तरीके से करना है जो वो उस वक्त कर रहे हैं। तो ये कामयाबी का तुम मेरे साथ ये करके दिखाओ, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं इस बात पे। लेकिन वो एक दो मुंह तो तोड़ दोगे, लेकिन उसके बाद मैं फिर कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा हाँ। मतलब तुमने ये सोच लिया कि तुम ये मैं करोगे। अपने ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने और तुमने दोनों ने अपने अंदर पैदा करनी है चीज़। फिर देखो हुन तानू ना रात 12 बजे प्रोग्राम मिलेगा, मैं तो अब आराम से आऊंगी। अली ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दे दिया है, ठीक है, मैं अब अपने टाइम पर आऊंगी। अच्छा जी, यार ये अफजल शाही जो हैं दामाद ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर, ही वाज इन द जेल बिकॉज ऑफ 9 मई का जो वाक़या था, एंड वी हैव हर्ड कि शहबाज शरीफ साहब ने उनकी रिहाई में बहुत अहम किरदार अदा किया है, और शहबाज शरीफ इस वक्त अहम किरदार अदा करना चाह रहे हैं खदीजा शाह की भी रिहाई में। हाउ ये इतने वो कैसे हैं, मतलब इनके क्या लिंक्स हैं, क्या है शहबाज शरीफ आउट ऑफ ऑल द पीपल? तो सारे ऊपर वाले तो एक ही होते हैं ना, मतलब वो एलीट तो एलीट होती है। तो मतलब उनका निकलना shouldn't be a chamba for anyone at all if he's trying to get people. हाँ, और उसकी वजह है ना, आपने रोज उठना बैठना होता है। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब आपने उठने बैठने का मतलब है कि दोस्तियों का मतलब है शादियों का मतलब है रिश्तेदारियाँ, वो सारा कुछ जाहिर है हर कोई अपने सोशल क्लास में ही करता है ना। मतलब वो ठीक है, कोई एक आधी बीच में ऐसी मोहब्बत भी हो जाती होगी कि कोई नीचे से उनको उठा के ले आता होगा, बट अदरवाइज तो they're very tight, by the way, the elite here everywhere, I guess everywhere is very tight. हर किस्म की इनकम ब्रैकेट वाले जो है ना, वो बस अपनों में ही करते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन ही वहाँ होता है।
नहीं, वो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने के भी चक्कर में जो है इवेंचुअली दे विल सपोर्ट ईच अदर, वो उनका सर्कल है, देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट। और अगेन ना वो सब मसला ये है कि एक अमीर को एक गरीब से शायद मोहब्बत भी हो जाए, शादी भी हो जाए, लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी क्या है कि पहले वो मिलें किसी जगह पे। तो वो तो होना नहीं है, क्योंकि वो जब आप जहाँ पे मिलते जुलते हो वहीं पे फिर आगे सारे मामलात चलते हैं। इसलिए तो मुझे कोई अमीर बंदा नहीं मिल रहा अली, मैं मिलती ही नहीं हूँ किसी अमीर से, सारे मेरे जैसे बेचारे स्ट्रगलर्स एंड ये वो प्लान एटम का ना। खैर एनीवे, अच्छा जी, फर्स्ट सस्पेक्टेड कुछ है? हाँ मैं उसमें ये कह रहा था हाँ, बकवास शुरू कर दो आप तुम। तुम बेशक ना किसी गरीब से शादी करके तो अपनी लक टेस्ट करो, शायद तुम्हारी लक की वजह से उसके बाद पैसे आ जाएं, ये भी इधर होता है। मतलब मैंने सुना है ये थ्योरी। नहीं, मेरे तवस्सुत से नहीं, वैसे तुम पे मैंने ट्राई किया है कि मैं भी लक्ष्मी देवी बन के तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ, ठीक है, और मतलब हालात थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन मैं ये दोबारा ट्राई नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अब जहाँ जाऊँ ना, वो बस मुझे कहे आओ और इधर पड़ी रहो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे। ये वाली जिंदगी मुझे चाहिए, मुझे कुछ ना करना पड़े। तुम सोफे पे बैठ के अच्छा लगना चाहती हो। हाँ, वाह, खूब मैं मतलब उठूं, मैं शदीद तैयार होके खूबसूरत कपड़े पहन के बस पड़ी रहा, वाह। बस मेरा ये काम हो जिंदगी में। खैर जी, अच्छा यार द फर्स्ट और अगर कोई देख रहा है कि जो ये भी नहीं चाहता कि कोई उठ के तैयार हो तो मेरी तरफ नजरें नहीं करे। वैसे तो तेरा टाइम टूट गया हो, आराम नाल बैठ जा, ठीक है। अच्छा यार, ये थोड़ी सी वही सम है खबर, फर्स्ट सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा। यार इसके प्रोनाउंसिएशन खुद ही निकालें, ये मेरे से नहीं होती है। तो वो दिस यूज्ड टू बी प्रेवलेंट इन कराची, ठीक है। ये इन्फेक्शन आपके यहाँ से जो नेजल से जाके यहाँ पे घुसता है और उसके बाद यू नो इट जस्ट फक्स विद योर ब्रेन इन अ वे, एंड यूजुअली जो है लोग नहीं सर्वाइव करते हैं। सो फर्स्ट केस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन लाहौर, ठीक है। ये फौत हो गए हैं। हाँ, फौत भी हो गए। वो ये उन्होंने ये कहा था कि सिम्टम्स ऐसे थे कि लाइक मुझे इस केस का बिल्कुल नहीं पता सिवाय इसके कि ये फौत हो गए हैं, कि ये पहले एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान में कि या नहीं। कराची में था कि देयर वर केसेस। अच्छा, लेकिन इनके बारे में तो अभी वही आजकल इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इन्होंने कैच कहाँ से किया, कहीं बाहर से करके आए हैं, क्या किया, कि वो उधर से आए हैं कि इधर आए। लेकिन वो नौशीन जैदी हैं, इफ़ यू फॉलो हर ऑन ट्विटर, उन्होंने एक बहुत इलेबोरेट थ्रेड किया हुआ था और उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ था कि हाउ टू अवॉइड दिस, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपने वुज़ू वगैरह भी करना है, नाक में पानी डालना, तो प्लीज़ बॉयल करके वाटर जो है वो इस्तेमाल करें, इस तरह से मत करें। और वो ये कहती है कि पानी पीने से ट्रांसफ़र नहीं होता है, इट्स गना ट्रांसफ़र फ्रॉम हियर, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं ये वो नहीं। लेकिन अगेन किसी जगह पे वो फैला हुआ है तो फिर है ना, मतलब अभी वो आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं। अभी ये चक्कर हो गया है कि सैम्पलिंग चल रही है राइट नाउ। आप पता नहीं इसमें कितना टाइम लगना है कि कहाँ से ये शुरू हुआ है और कहाँ को जा रहा है। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स मेरे ख्याल से सबको ले लेनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ है। खैर जी, अच्छा, ईद पे कुछ खबरें आती जाती रहीं एंड सारा सिलसिला था। तो इसमें ये हुआ कि जी जो अहमदी कम्युनिटी है विद इन पाकिस्तान हैज़ faced quite a जैसे कहते हैं टाइम ऑन दिस ईद, जैसे उनके घर में फ्रिज के कुर्बानी का गोश्त लेकर चले गए और उसके बाद ये था कुछ लोगों के घरों से बाइक्स भी उठा के लेके चले गए। काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन दे हैड टू फेस, ठीक है। और फिर बाहर पुलिस और बहुत लोग जमा होते गए। बस इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और वही बात है कि मतलब कि बड़ा ट्रॉमेटिक है ये कि कोई भी मतलब पाकिस्तान में लोगों के घर के बाहर पुलिस आ जाए, अंदर घुस आए, ये सारे मसाइल। और वो फिर वही बात है कि आप पुलिस को भी शायद उतना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस भी वहाँ पे इन केसेस में शायद प्रोटेक्शन ही दे रही है, क्योंकि अदरवाइज मॉब पता नहीं क्या करना चाह रहा है। सो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। Yeah, it was quite horrible to witness those scenes. अच्छा जी, नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.25 इजाफे की मंजूरी दे दी है। इसका इतलाक जो है वो अगस्त से होगा। ये वही वाला ₹1 नहीं है जो चलता आ रहा है, मैं तो मई से नोटिस करती आ रही हूँ इसको। ये हाँ, ये मतलब नहीं, बस तो फिर पता है और भी बीच में बढ़ते चले आ रहे हैं। ये तो फिर वो नया वो होगा ना, फ्यूल एडजस्टमेंट। सो मसला वही है कि वो सारी चीज़ें जो डार साहब ने कही थी कि मैं अवाम पे नहीं ट्रांसलेट होने दूंगा IMF की वजह से, वो सारी हुई भी। और अगर तब पैसे आ जाते तो अभी तक जो मामला ठीक हो जाने चाहिए थे वो भी नहीं हो सके। सो हम
दो मसलों में फंस गए। और इसकी जाहिर है मैं बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये आप जब कल देखेंगे ना इकोनोवाइज, उफ, तो आपको समझ आ जाएगी सब। अब हो गए हैं 20 20 मिनट। मिनट हो गए and also forgive me if you don't see me in that sort of energy because I'm really tired and very sleepy और कुछ दिन शायद मैं ऐसी ही रहूँगी, तो मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। और keep doing that, मुझे नया फर्नीचर लेना है। ओके, बाय।